क्या हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बगैर, ओरिजिनल मार्कशीट के बगैर हमारा एएफएनएस का इनिशियल टेस्ट हो जाएगा? क्या सर हमें तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को 17th ग्रेड के ऑफिसर के स्टंप और सिग्नेचर की जरूरत है? क्या हमारा डोमिसाइल के बगैर इनिशियल टेस्ट हो जाएगा? तो बेटे इस तरह के बहुत से सवाल डेली बेस में हमें इनबॉक्स में भी मिलते हैं और बच्चे मैसेजेस भी करते हैं। तो यहाँ पे बेटे मैं दोबारा से आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आप लोगों ने एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट जब आपने बेटे देने जाना है सिलेक्शन सेंटर में तो अपने साथ लेके जाने हैं। तो आप लोगों ने बेटे वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक तसल्ली के साथ देख लेना है ताकि आपको बेटे मजीद किसी तरह की भी जो है ना वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली बात है बेटे आप लोगों की इनिशियल जो डिग्री है वो बेटे मैट्रिक है। डेफिनेटली बेटे सबसे पहले आप लोगों के पास मैट्रिक की जो है ना वो ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आपकी बेटे मैट्रिक को 3 साल गुजर चुके हैं तो बेटे उसके लिए सनद का होना लाजमी है। वहां पे बेटे मार्कशीट जो है ना वो आप लोगों की जो है ना वो कारामद नहीं होगी। अब उसके बाद बेटे अगर आप लोगों ने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है, पार्ट 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बेटे आप लोगों के लिए फिर जरूरी है कि आप लोगों के पास पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड हो और उसके साथ बेटे कॉलेज की तरफ से होप सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अगर आप लोगों को बेटे कॉलेज की तरफ से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल नहीं मिला तो जो रिजल्ट कार्ड मिला है उसके ऊपर बेटे कॉलेज की स्टंप लगवाएंगे, प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाएंगे, वो आप लोगों के लिए ओरिजिनल ही कंसीडर होगा। अब उसके बाद बेटे आप लोगों के पास आपका बेफाम होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं बना और आप लोगों ने अभी तक स्मार्ट कार्ड भी नहीं बनवाया तो अगर बेटे आप लोगों की एज होगी 18 साल तो बेटे अगर 18 ईयर्स के हो चुके हैं तो फिर बेटे आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, बेफाम पे आपका टेस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद बेटे मजीद क्वेश्चन ये है कि क्या सर डोमिसाइल के बगैर भी हो जाता है? नहीं बेटे, आप लोगों के लिए डोमिसाइल कंपलसरी है। आप लोग बेटे बनवाएंगे 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आप लोगों का डोमिसाइल बन के आप लोगों के पास आ जाएगा। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। बेटे जिन बच्चों ने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया वो अपना डोमिसाइल बनवाएंगे। साथ में बेटे अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड अपने साथ लेके जाइएगा, स्पेशली अपने वालिद साहब का। इन केस बेटे अगर कोई ऑर्फन केस है, उनके वालिद साहब का आईडी कार्ड नहीं है तो फिर वो बेटे अपनी वालदा का आईडी कार्ड अपने साथ लेके जाएंगे। उसके बाद बेटे आप लोगों के पास आपकी स्लिप होनी चाहिए, आप लोगों ने जो बैंक में चालान सबमिट करवाया है वो होना चाहिए और साथ साथ बेटे आप लोगों के पास आपकी एक तस्वीर भी होनी चाहिए जो है ना वो एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ, वो ब्लू भी हो सकता है और वो बेटे व्हाइट बैकग्राउंड भी हो सकता है। उसके बाद बेटे आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर हमें वहां पे अटेस्टेशन की जरूरत है? तो बेटे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी अटेस्टेड नहीं करवाते और वहां पे चेक आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने हैं। तो बराए मेहरबानी बेटे आप लोग कहीं पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर की स्टंप या सिग्नेचर ना करवा लीजिएगा बेटे। वो ऑलरेडी बेटे आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए फर्दर किसी भी तरह की स्टंप की जरूरत नहीं है। तो ये बेटे आप लोगों की एक जो है ना वो लिस्ट बन जाती है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। मजीद बेटे आप लोगों को किसी तरह की भी कंफ्यूजन हो तो बेटे आप लोग उस हवाले से इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बेटे, मैं आप लोगों को फर्दर उस हवाले से गाइड कर दूंगा।